हो सकता है थोड़ा देना लेना पड़ जाए, वो बात की बात है, दोगे लोगे तो बाद में भी देना लेना पड़ेगा, पर किसी से काम निकालना है डायरेक्ट जाकर पूछो, डायरेक्ट बात करो। पर आप पहले जीजा जी के पास गए, जीजा जी के बाद में फूफा जी के पास गए, फूफा जी के बाद में मामा जी के पास गए, फिर इतनी रिश्तेदारी ढूंढते हुए उनका संबंध किससे, उनकी पहचान किससे, उनका संबंध कहाँ से, तब जाकर आपने उनसे फ़ोन लगवाया, तब ऑफिसर के पास गए। ऑफिसर को गुस्सा इस बात का आया कि तुम जो 4 जनी के पास होके आए हो, तुमने अगर 50,000 रुपये दिया तो उसमें 10-10 हज़ार तो इन्हीं को बांट दिया, फिर मेरे पास बचा गया। तो उन्होंने कहा फाइल फिर उठा, फाइल को उठाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, ले इसका काम बहुत लेट करना। डायरेक्ट जाता तुरंत काम होता। शंकर भगवान कह रहे हैं पहले इधर डोल लिया, उधर डोल लिया, उधर चले गया, ये देवी वो देवता वो धाम सारी दुनिया में रोकर आया, उसके बाद मेरे पास में आया और उसमें भी भटक रहा था, उसमें भी स्मरण में भटक रहा है। अगर एक बार चित्त वृत्ति से कह देता शंकर मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इसके बाद तुझे भटकना नहीं पड़ता, तेरे कर्म को काट देता, तेरा जो पाप कर्म है उसको काट देता। सबने मना करा था भस्मासुर को वर मत देना, भगवान विष्णु के पास भस्मासुर गया था और भस्मासुर ने भगवान विष्णु से कहा वर दो, भगवान विष्णु ने कहा नहीं देता। ब्रह्मा से कहा वर दो, नहीं देता। सबके पास चले गया, उसने कहा कोई नहीं मानेगा, शंकर भगवान के पास चले गया। मात्र 2 दिन की तपस्या भस्मासुर ने करी, मात्र 2 दिन। और शंकर भगवान आकर पूछ लिए मांग तुझे क्या चाहिए। भस्मासुर आंखें मलता रहा कि 2 दिन में प्रकट हो गए, मैं तो हजारों साल तप करा तो नहीं प्रकट हुए, यहाँ तो 2 दिन में। शंकर भगवान से पूछा प्रभु आप असली हो? भस्मासुर बोला। शंकर भगवान बोले तो चिमटी खोड़ के देख ले, नकली हो असली हो? प्रभु इतने साल मैंने देवताओं का तप करा, वो वर नहीं दिए, आप कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले तू तो 2 दिन तक तप करा, कहीं का आकर 1 लोटा पानी चढ़ा के चले जाए, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोले, हम तो उतने में भी राजी। और यहाँ हमारे ससुर ने तो यहाँ तक दक्ष प्रजापति का सिर कटा था, बकरे का मुख लगा था। बकरा क्या हिंदी में स्तुति करता है? बकरा क्या अंग्रेजी बोलता है? बकरा क्या उर्दू बोलता है? बकरा क्या बोलेगा? बकरा तो एक ही शब्द बोले अब मेरा ससुर जब बोला, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, तो शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। इतनी सरल भाषा शंकर जानते हैं, दुनिया नहीं जान सकती, तो क्यों भटको रे? कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी उससे कह दिया, कभी उससे कह दिया, डायरेक्ट शंकर के पास सीधे। सीधे बोले, फिर लोग भले कहें क्या तू मिला जो तू फूलों नि समा, क्या मिल गया ऐसा जो तू फूलों नि समा रहा हो? एक ही मंत्र महान गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमृत है, मेरो एक ही मंत्र महान कि शिव मेरो समरथ। शंकर समरथ। कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज की पुत्री मृत्यु को मारा? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत का बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा? शंभु है। भस्मासुर बोले 2 दिन का तप और तुम आ गए सामने? अरे 2 दिन बहुत होते हैं। तुलसीदास जी ने भस्मासुर का चरित्र पढ़ के ही लिखा होगा, आधी में पुनियाद, कि 2 दिन भी मत करो तुम तो आधी घड़ी बहुत, आधी में पुनियाद बहुत, उतना ही बहुत है, उतना बहुत।
ज्यादा नहीं महाराज। रावण को बाबा तूने लंका दिया, करुणा सागर कब करुणा कर जाए, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु। महाराज शिव पुराण कह रही है, बुजुर्ग कह रहा है कि हमारे इस पाप कर्म को काटते क्यों नहीं। भगवान कह रहे हैं काटने को तो मैं काट देता, मना नहीं है, पर मृत्यु लोक में अगर आए हो तो थोड़ा सा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। संपूर्ण जीवन सुखमय हो, खूब डनलफ के गद्दा हो, चकाचक भोजन हो, रोज 56 भोग खाओ, खूब अच्छे से रहो, तो भी दुख तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा तो घेरेगा ही, थोड़ा ना। पहला मंद प्रारब्ध, दूसरा तीव्र प्रारब्ध और तीसरा तीव्रतम प्रारब्ध। दूसरे नंबर का हमारा कर्म, अगर हमने बहुत बेकार कर्म है, हमारे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सदगुरु की शरण चले जाओ। संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई सदगुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे पूर्व का करा हुआ पाप कटना प्रारंभ हो जाए। हमारा पुराना पाप धीरे धीरे कटे। सत्कर्म की फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, 15 अक्टूबर को शिवरात्रि पड़ेगी। जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि 15 अक्टूबर को पड़ेगी। ये शिवरात्रि अधिक मास के महीने की शिवरात्रि है, अश्विन की। 19 वर्ष के 2 बार गैप करने के बाद ये अश्विन का जो अधिक मास आता है, इसके बाद 183 वर्ष के बाद आएगा, और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष किसने देखे? कौन ने देखे? और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। 15 अक्टूबर वाली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है, 15 अक्टूबर में भी अभी देरी है, और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर
आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज, ये अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा। योग, ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष। एक किन्हीं माता जी का एक प्रश्न था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहाँ से थी, कि उन्होंने एक प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकते, इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो। आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान करा दिया, सब करा दिया, पर मुक्ति नहीं। शिव का हो, शंकर को, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं, गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सात्वित्ववान सिर पे पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चढ़ाए। शंकर भगवान भी सोचे काय को नौटंकी करे रे, काय को नाटक करे, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा, और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपये लोटे का किराया, और 1 रुपये जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जा